बिहार में जनगणना में पता लगा है कौन सी जाति की कितनी शिक्षा है। अगड़े समाज में एक जाति है जिसका नाम है कायस्थ, आप सब जानते होंगे। पुराने समय से उनको शिक्षा मिली है। 10,000 लोगों में से कायस्थ समाज के 1,080 लोगों के पास एमएससी की डिग्री है या एमबीबीएस की डिग्री है या एलएलबी की डिग्री है या इंजीनियरिंग की डिग्री है या चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री है। कितनी? 10,000 में से 1,080 लोगों के पास। और बिहार में एक और जाति है जिसको बोलते हैं मुसहर। दलित समाज की सबसे दलित जाति है मुसहर। वहां कितने बच्चों के पास एमएससी की डिग्री है, एलएलबी की डिग्री है, इंजीनियरिंग डॉक्टरी की डिग्री है? 10,000 में से एक के पास है। वहां इधर 10,000 में से एक, उधर 10,000 में से 1,080। और ये लोग कहते हैं जाति व्यवस्था खत्म हो गई इस देश से। बताइए क्या ढोंग है, क्या पाखंड है। मैं चाहता हूं जिस तरह से बिहार की सच्चाई देश के सामने आई है, उसी तरह से इस पूरे देश का कच्चा चिट्ठा सारे देश के सामने पेश होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति को पता लग सके कि सच्चाई क्या है इस देश की, किसके पास कितनी डिग्री है, किसके पास कितनी सरकारी नौकरी है, किसके पास प्राइवेट नौकरी है, किसके पास कार है, किसके पास एयर कंडीशन है। इसका सारा कच्चा चिट्ठा इस देश के सामने आना चाहिए ताकि ये देश को बदलने की शुरुआत हो सके। लेकिन आज एसी कमरों में संविधान बचाने का दिवस नहीं है, क्योंकि अगर संविधान को बचाना है तो आज सड़क पे उतरना होगा। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने सड़क पे इस कार्यक्रम को किया, इसको किसी बंद कमरे एसी हॉल में नहीं किया। क्योंकि आज इस देश के संविधान पे हमला हो रहा है। हमारे साथी ने बताया, प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद का सदस्य अखबार में लिख के कह रहा है कि बस अब ये संविधान के दिन पूरे हो गए, इसको हटा दो, एक नया संविधान लाने की जरूरत है। पहले सिर्फ कानाफूसी होती थी, पहले कोई छोटा आदमी बोला करता था। अब प्रधानमंत्री की सलाहकार परिषद के लोग लिख के बोल रहे हैं कि संविधान के दिन खत्म हो गए। अगर इसके बाद भी हम लोग नहीं चेतते तो कोई और अब हमारे घर के अंदर बताने हमें नहीं आएगा। आज संविधान पे खतरा है और उसे बचाना इस देश का सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं है, इससे बड़ा ग्रंथ कोई नहीं है, इससे बड़ा पवित्र पुस्तक इस देश की कोई नहीं है जिसके ऊपर आज हमला हो रहा है। क्यों मैं कहता हूं पवित्र पुस्तक, क्यों मैं कहता हूं सबसे बड़ा संविधान? कोई कहेगा भाई संविधान तो सब देशों में होता है, डिक्टेटर भी संविधान रखते हैं, जहां राजशाही होती है वो लोग भी संविधान रखते हैं। क्या ऐसी नई बात है हमारे संविधान में? आज लंबी बात करने का समय नहीं है, लेकिन मैं इतना कह दूं, ये बाबा साहेब का संविधान कोई साधारण संविधान नहीं है। ये हमारे देश की पिछले 5,000 साल की जो सभ्यता है, उसमें जो जो काम की बात थी उसको उठा लिया गया है, और जो जो कूड़ेदान में डालने की चीज थी उसको कूड़ेदान में डालने के बाद ये संविधान बना है। इस देश के सब 5,000 साल की 3 सबसे बड़े मूल्य हैं, 3 सबसे बड़े सिद्धांत हैं जो हमारे संविधान की बुनियाद हैं। पहला है करुणा, जिससे निकली है समता। दूसरा है मैत्री, जिससे निकला है सेकुलरिज्म। और तीसरा है शील, जिससे निकला है लोकतंत्र। करुणा, मैत्री, शील,
ये तीनों बुद्ध धर्म के सिद्धांत हैं, क्योंकि उसमें इस देश के पूरे विचारों का निचोड़ है। कहते हैं ना, कपड़ा छान निचोड़। तो 5000 साल से इस देश में जो कुछ हुआ है उसको कपड़े से छान लिया, उसका कूड़ा कूड़ेदान में फेंक दिया, और जो काम की बात थी बाबा साहेब ने निकाली और उसको इस देश की संविधान की प्रस्तावना में लिख दिया। इसलिए पवित्र है ये सिर्फ संविधान नहीं है, साधारण देशों का संविधान नहीं है, उससे ऊपर की बात है ये एक पवित्र ग्रंथ है, ये इस देश की बुनियाद है, इस देश के भविष्य का आधार है। अगर संविधान गया तो जिस जमीन पे खड़े होके आज हम बोल रहे हैं वो चली जाएगी। मैं इस स्टेज पे खड़ा हुआ बोल रहा हूं, स्टेज टूट जाएगा तो क्या होगा? ये मेरा माइक गिरेगा और मैं कहीं जाके धम से पड़ जाऊंगा। आज जो कुछ भी हम संघर्ष कर रहे हैं, चाहे संगोल के विरुद्ध संघर्ष हो, शिक्षा के भगवाकरण के खिलाफ संघर्ष हो, चाहे जातिवार जनगणना का संघर्ष हो, ये जितने भी संघर्ष हैं ये तभी संभव हैं यदि संविधान बचा रहा। तो संविधान गया तो ये संघर्ष करने की हमारी क्षमता समाप्त हो जाएगी। इसलिए बाकी सब लड़ाइयां बाद में करेंगे, सबसे पहले संविधान बचाने की लड़ाई इस देश में होगी। और उसका आज आपने श्री गणेश कर दिया है, उसका उद्घोष आपने कर दिया है, उसकी बात आपने सामने रख दी है। और मैं समझता हूं ये बात, ये मंच चुनाव की बात करने का नहीं है, लेकिन एक शब्द में मैं कहूंगा, 2024 के चुनाव में अगर उन शक्तियों की विजय होती है जो संविधान विरोधी हैं, अगर उन लोगों की विजय होती है जो कोई ना कोई साजिश रच रहे हैं, तो याद रखिए 24 का चुनाव हाथ से गया तो संविधान इस देश का हमारे हाथ से गया। आजकल बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर बनते हैं ना, कि गलत फ्लाईओवर पे एक बार चढ़ गई गाड़ी तो 8-10 किलोमीटर तक कोई यू टर्न नहीं मिलता, अब तो गाड़ी सीधा जाएगी, अब तो पलट नहीं सकती गाड़ी, है ना। ये 2024 भी ऐसा ही मौका है। अगर गलत फ्लाईओवर पे ये गाड़ी चढ़ गई तो 20 साल तक यू टर्न नहीं मिलेगा हमारे को। इसलिए संविधान बचाने की प्रतिज्ञा जिसके मन में है वो सब तैयार हो जाएं। बस एक आखिरी बात, कौन बचाएगा?